नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगरा से बबीता सिंह। ये मैडम की आंखें देखिए, ये इनकी सास आ गई हैं नूतन महादेवी जी की। तो उनकी रामायण बता रही हैं अभी ये। अभी बीच में होगा पूरा सब कुछ, देखना, देखते जाना। इनका रोज की नौटंकी, नंबर 1 नौटंकीबाज औरत। ऐसी औरत मैंने शायद कहीं देखी ही नहीं है कि लव मैरिज की है। तो लव माने क्या होता है भाई, हम अपने प्यार को भूखा प्यासा ना रखें। ये बंदी उसको सुबह से लेके शाम तक सारा काम कराती है, और अपन थोड़ा बहुत कहीं इधर से कहीं उधर से कहीं इधर से कहीं खरीद के, दुकान से कहीं कहीं से लेके खा के पी के टन हो जाती है। ठीक है, अभी ये जो बीमार पड़ी थी ना, ये कुछ नहीं है इसकी नौटंकी पेट की, ये सिर्फ इसका चट 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 करके खाने का। मेरा वीडियो सुन के बहुत से लोग आएंगे भौंकने के लिए, आई डोंट केयर, मैं किसी की परवाह नहीं करती। ठीक है, मैं तो सच है वो सच बताऊंगी सबको। इतनी बदतमीज औरत है ये, इतनी बदतमीज औरत कि घर में जाके पहले दुकान पे जाके कुछ ले आएगी, खाती रही, उल्टा सीधा खाएगी तो बीमार तो पड़ेगी ना। सुबह खाना बनाना नहीं है तुमको, शाम को जैसे तैसे खाना बना के उसको भुगत के बेचारे को, ये देखो सूख के वो कांटा हो रहा है और अपन भैंस पड़ रही है, लेकिन कोई वो नहीं है। और फिर भी वो आदमी जो जे कहेगी वो करता है। वो इससे हटके नहीं कि नहीं भूख, सुबह खाना नहीं मिल रहा तो इसको सही सुनाए, वो भी इसका पूरा पिछलग्गू। कभी कभी तो चूतिया उसके कपड़े भी धोता है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अभी मैडम उसके लिए चावल बना के ले जा रही हैं, और उसकी क्वांटिटी देखो, मात्रा देखो उसकी कि कितनी बनाई बंदी ने। ये देखिए, थोड़े से चावल बना के एक भुगतान हो जाएगा कि भाई मैंने खाना बनाया है। अरे बड़ी चिंता कर रही कि अरे वो भूखे गए हैं जी गए। भाई तू इतना दूध लाती है तो थोड़ा सा चाय के लिए रख दे, सुबह चाय और वो बना दे, उसको टोस्ट खिला दे तो वो चला जाए काम पे। लेकिन वो जाके उसकी चावल की वो कर रहा है, ठीक है, धान की फटकन करने में लगा है। और ये मैडम यहाँ ये टन बैठी हैं, अब बना लिए और थोड़े से खा लिए होंगे। 100% झूठ तो है ही नहीं है, खा पी के। और इसको ये कुत्ता पालने का तो भारी शौक है, और उसको पेडिग्री पानी में पूरा मिक्स करके और दे रही है। अरे भैया, जब शौक नहीं तो उतने शौक पालो, जितनी बड़ी चादर है उतने पैर पसारो। लेकिन नहीं, मैडम को शौक तो बड़े बड़े, और हर चीज़ में पैसा खर्च करना है। पहले वो एडिटिंग के लिए टेबल कुर्सी मंगाई तो वो टेबल कुर्सी ऐसी तैसी कर रही है। अब ये देखिए, ये मैडम गई हैं अपनी, सिर्फ काय के लिए गई हैं, धान फटकने नहीं गई हैं। ये मैडम गई हैं अपनी दिखाने के, देखो हम खाना लेके गए हैं और हम धान फटकेंगे, हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हमारे पास कुछ पैसा नहीं आ रहा है। इनके पास कितना पैसा आ रहा है ये सारी दुनिया जानती है। ठीक है, इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं, इनके कहने से कुछ नहीं होता कि हमारे पास कोई पैसा नहीं आ रहा है। अब ये देखिए, इनने धान पटकी है, ऐसा दिख रहा है जैसे इनने बहुत ज़्यादा धान पटकी है। वो बेचारा बच जाए कि वो उल्लू, कहते ना किसी को उल्लू लाल मिल जाता है तो क्या करें, वो पूरा सौरभ उल्लू लाल है इसके। और हाँ, अगर कोई इसका फेवर करेगा ना सौरभ का, तो वो सौरभ उल्टा ही जवाब देता है। इसलिए इन दोनों प्राणी का तो किसी का फेवर मत करो, ये दोनों ही उल्लू लाल है। अब ये देखिए, इसमें खाना दिया है, उसमें भी एक प्लेट में उसको दोनों ने खाना खाया है। उसमें ये नहीं कि सौरभ को अच्छे से पेट भर लेने दो, वो मेहनत ज़्यादा करता नहीं। लेकिन ये लव मैरिज करी है इनसे मैडम से, तभी मुझे अब समझ में आ रहा है कि इसकी माँ इसे पसंद क्यों नहीं करती। वरना कोई माँ ऐसा होता है कि एक बेटा और एक बेटी को पसंद नहीं करता, जबकि वो बेटे के लिए परेशान होते हैं वो लोग, लेकिन ये बेटी के लिए परेशान नहीं होते। क्यों? क्योंकि बेटी ऐसी लंका है कि ना उन्हें घर का काम आता था, बस बाहर घूमना पटकना, जीन्स और टॉप पहन लिया, सिर पर चोटी बांध ली बच्चों की तरह, बस उसमें थी ये, और कुछ नहीं है। और जाके उसको बेचारे को सीधी साधी सौरभ को फंसा लिया इस बंदी ने, उसका जीवन ऐसा ख़राब करके रख दिया है। और अब मैडम जाएंगे भी, थोड़ा सा धान फटका जाएगा, फिर जाके मैडम उसमें वीडियो बनाएंगी। जब वीडियो पूरा बन जाएगा तो लोगों को दिखेगा, अरे बहुत मेहनत कर रही है, अभी बीमारी से उठी है, बहुत मेहनत कर रही है, और बीमार पड़ जाए फिर देखा, अरे ये चीज़ें तो दिखाने में नंबर 1 है कि वो एक चावल डाल दो तो उसको ऐसा हुआ। पर
अरे भैया तुम जीव को तो जब पेट भरो, जब मनुष्य का पेट भर दो, मनुष्य का पेट भरा रहेगा तो जीव के लिए काम करने की शक्ति आ जाती है। तो दोनों को उतना करो। ये देखो ये चली आ रही है गाँव की मटुकिया। मेरे को तो इतनी गुस्सा आती कि मेरे सामने होती ना, देखो 2 थप्पड़ इसके इधर गाल में लगाती, 2 थप्पड़ इस गाल में लगाती। और पूरी कॉपी शिवानी कुमारी की। इसका बोलना आप पहले के पुराने की वीडियो देखना अलग बोलती थी, लेकिन जब से शिवानी कुमारी को देखा ना कि सक्सेस पाते हुए, तब से ये बंदी पूरी शिवानी कुमारी की फ़ोटो करना, उसकी कॉपी करना और उसके बारे में उल्टा सीधा भी बोलना है इनको मैडम को। और ये देखो ये गांव में घूम रही हैं और इनको पता है कि ससुराल वाले वीडियो देखते हैं, लेकिन वो अम्मा की तरह घूमना इनको पसंद है। और वो उल्लू लाल धान जो फटक रहा है उसको ये नहीं कहना है कि नहीं तू थोड़ा तमीज़ से रहे, तू गांव में रह रही है बहू बिटिया की तरह रहे, लेकिन नहीं। ये देखो अभी ये पंचायत कर रही है, अभी 1 घंटा इनकी पंचायत रहेगी और फिर जाएंगी थोड़ी देर के लिए, फिर ये अपना वीडियो बनाएंगी और वीडियो डाल देंगी। कभी कभी तो गुस्सा ऐसी आती है कि इसको धान की जगह इसको पटक उठा के और 5-6 पटका लगाऊं अच्छी तरीके से, बस खाना कि अरे जी ऐसा हो रहा है, जी ऐसा हो रहा है। गांव वालों की कुछ ना कुछ कहते रहना, जबकि पता है कि गांव वाले सारे इसके वीडियो देखते रहते। और अब मुझे समझ में आ रहा है, पूरे गांव वालों से ना पटना, सास ससुर से ना पटना, मायके वालों से ना पटना, यही एक कारण है कि बंदी में 100% खोट है। वरना किसी अरे ऐसा कोई इंसान है जो सभी से ही ना पटाए? तो ये बंदी तो वो है जो किसी से पटाके ही नहीं चलती और हर वक्त बस सारा दुनिया बुरी है, एक ये अच्छी है। पूरी दुनिया में एक यही बंदी अच्छी। ये देखो मैडम आ गई, हटो भैया हटो हटो हटो। अभी दिखाएंगी कि अरे बहुत मेहनत कर रही, बहुत ज़्यादा। इतनी मेहनत कोई पूरी दुनिया में कोई मेहनत नहीं करता है। ये देखिए ये अभी चल रहा है सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। वीडियो बन जाएगी ना फिर उसके बाद आप देखिए मैडम की कोई काम। अरे तुम काम करने वाली होती तो आप सौरभ को खाना बनाती, लेकिन नहीं। अभी मैडम घर आ गई हैं, घर आके अभी ये बताएंगी कि देखो बहुत मेहनत करके आई हूँ मैंने इतनी मेहनत की है कि मेरी जैसी कोई मेहनत नहीं कर सकती और मैं बहुत थक गई हूँ। और ये नहीं कि आके वहाँ से आके सीधे खाना बना के रख दे तो उसको भूख लग रही होगी सौरभ को और वो थोड़े से चावल खा के गया या चाय बना ले या कुछ भी ऐसा बना ले, लेकिन नहीं, बस कुत्ते को हाँ शौक पालने का शौक है। कुत्ते ने अगर वो कर दिया है तो बस कुत्ता बेकार है। कोई ढेर सारा घास जो लगा के रख दिए, घास फूस पूरे में पेड़ पौधे जंगल बना के रख दिया। वो उसमें जंगल में सांप नहीं आएगा तो इसके क्या पापा आएंगे, इसके क्या कक्का आएंगे, इसकी अम्मा आएगी। जो इसने पूरा का सब बुरे हैं। एक दुनिया में बस नूतन भली है, नूतन आंटी भली हैं। नूतन आंटी बहुत सीधी हैं, नूतन आंटी ऐसा कोई है ही नहीं है। और कोई आ जाए अगर इसके यहाँ पे अपनी वीडियो बनाने के लिए तो इसका मुंह देखना कैसा गोबर जैसा लटका रहेगा, मैं बता नहीं सकती। अब ये देखिए अब कुत्ते को बांध रही है। अरे तुझे शौक था तो तेरा चेहरी काफ़ी था, शौक था ना, लेकिन नहीं दो वो वीडियो की कि चारों तरफ वीडियो का एक कैसे वो आए, उसका व्यूज़ कैसे बढ़े, उसका लाइक कैसे बढ़े, तो बस वही चीज़ है और कुछ नहीं है। सब सुख है, सुख सोना चांदी सब है लोगों को दिखाने के लिए। भाई बहुत गरीब है, इतना गरीब कि कोई कह नहीं सकता कुछ भी कि ये उन बंदियों में से है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो शुरुआत है मैडम का। जब मैडम ये बताएंगी ना पूरा का पूरा, अरे वो ऐसा, अरे वो ऐसा, अरे वो ऐसा, एक भली बस यही मैडम है, बाकी सारी दुनिया बेकार है। बस एक अकेली नूतन नूतन जय, नूतन जय, नूतन जय कि आराम को नंबर 1 की नूतन ही है और कोई नहीं है। लेकिन क्या समझाओ इस औरत को, इस औरत को कोई समझा ही नहीं सकता, क्योंकि समझाने वाले इतने होते हैं कि उसे समझा के इसकी माँ भी चली गई, सब लोग चले गए और धीरे से उन्हीं गाँव वालों से फिर कह दो तो बुरा लगेगा। उन्हीं गाँव वालों की चुगली करना, उन्हीं गाँव वालों के लिए गंदा बोलना, जबकि पता है कि वीडियो देखते हैं वो लोग।
पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे कुछ शर्म लिहाज है ही नहीं है। माँ बाप ने उसे वो चीज़ के संस्कार दिए ही नहीं है कि किससे कैसे बोलना है, गाँव में कैसे घूमना है, गाँव में सर पे पल्ला रखना है। नहीं, घर में दादी अम्मा बनी बैठी रहती है, समझ में आता है, लेकिन वो बाहर भी दादी अम्मा बन के ही घूमेगी, क्योंकि उसकी फितरत ही है उसकी ऐसी, कोई उसको सुधार नहीं सकता। इस जैसी बंदी को मैंने देखा ही नहीं है कि कौन कौन है ऐसा भाई। अब ये मैडम आके वहाँ से लेट गई हैं, ये नहीं कि खाना बना के रख दे, मैं वीडियो एडिट करी। अब ये देखो आंखें देखो इसको कि सास आ गई है, सास आ गई, ऐसा हो गया है। अरे सास को तो तू नहीं बुलाया है ना अपना हक लेने के लिए, तो उसको पानी, इसलिए पानी पिलाते हुए दिखा दिया, लेकिन बेचारी ने क्या क्या कहा होगा। कहा तो बहुत अच्छा होगा सौरभ की माँ ने, लेकिन उसका दिखाया कुछ भी नहीं है, और उसके बारे में बुराई। अब वो आ गई हैं तो चाय पानी बना दे, तो कुछ भी नहीं उनके बारे में आते हुए दिखा दिया, आंखें तिरछी करते हुए दिखा दिया, ऐसे अपनी माँ को करते हुए दिखा दिया करे बंदी। अब उसकी चुगली करेगी 1 घंटे बैठ के कि हमें उसमें से हिस्सा दे। अरे क्यों दे भाई वो हिस्सा, तुझे बनाना है तू बाहर जाके खरीद के बनाना। अभी तू अब कह रही कि वो चारों भाइयों से बैठ के पूछ के बना लेंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। भाई 4 भाई हैं तो 4 भाई के हिसाब से तू अपना एक हिस्सा छोटा सा कमरा बना ले, और अपना वो कह रही कि नहीं देंगे ज़मीन, कोई गलत नहीं कह रही भैया। तुम मेवा चाहती हो, सेवा करना नहीं चाहती तो कोई क्यों दे तुम्हें। भाई तुम्हारी जैसी औलाद को तो इसमें से निकाल के बाहर कर देना चाहिए। मैं होती ना इसकी सास तो इसके 2 चूतड़ों पर चपेट लगाती हूँ, इसको बाहर कर देती। क्यों, खासकर मैं ऐसी बहुएं तो बिल्कुल पसंद ही नहीं करती जो हरामखोरों, आलसी हैं, चुगलखोर हैं, जो अपने जीवन में किसी के नहीं बनाती। और सास की मेवा चाहिए, सास की सेवा नहीं करनी। तो ये उन औरतों में से है, उन बहुओं में से है जो अपनी सास को बदनाम करती है, अपनी अपनी नहीं बताएंगी करतूतें कि हम किस टाइप का। और तैसी जो उल्लू लाल पीछे बैठ जाता है उसको वो पंचायत सुनाने के लिए कि देखो कितनी सीधी है नूतन, और मैं कितना सीधा हूँ, और सास खराब है, सास हमें वो नहीं दे रही। अरे क्यों दे भाई, सास ससुर की जायदाद में हक तब मिलता है जब आप उनकी सेवा करोगे। सेवा तो तूने एक दिन ना करी, और उनकी मेवा पूरी चाहिए, हिस्सा चाहिए, हिस्सा चाहिए। इतनी तो बदतमीज है। और इसकी सास भी ऐसी है कि इसको 2 चपेट लगा के घसीट घसीट के बाहर कर देगी तो कछु नहीं कर पाएगी, क्योंकि कानून ऐसा है, कानून में लिखा है कि जब तक माँ बाप नहीं चाहेंगे तब तक वो बहू बेटों को अपने हिस्से में से कुछ नहीं देंगे। लेकिन बस मुंह बना के जे ऐसे, देखो कितनी सीधी। अगर तू सास से जो बात हुई थी हिस्सेदारी की वो सुनाती ना, अब तो दिखा रही है कि देखो कितनी सीधी है, कितनी भूली है। ये देखो आंखें ऐसी, देखो आंखें देख के तो ऐसी लगती है कि इस जैसी चतुर बदतमीज नालायक कोई बहू ही नहीं होगी। और उसके ही सामने कह रही है उसकी माँ की बुराई कर रही है। और ऐसा कपूत पैदा नहीं हो भगवान, कभी किसी को ऐसा कपूत ना दे जो कभी अपनी माँ के लिए ना बोले। इस जैसा नीच लड़का मैंने कहीं नहीं देखा। इससे अच्छा तो वो माँ बिना बच्चों के रहती जो ऐसा कपूत पैदा किया है, जो अपनी माँ के बारे में इतना गंदा गंदा सुनता रहता है सिर्फ काय के लिए। वो पूरी दुनिया जानती है कि काय के लिए, क्योंकि हरामखोरी लग गई है उसे शुरू से, बस उसकी माँ की बुराई करना। अरे तुझे ज़्यादा शौक है, तू अपनी माँ में, माँ बाप के में से हिस्सा ले ना जाके, अगर तुझे बहुत ज़्यादा शौक है वहाँ जाके बना जाके अपना। लेकिन नहीं, सास की बुराई करना। और सास ने क्या बात करी वो नहीं बताई, क्योंकि उसमें इनकी सच्चाई दिख जाती, इनकी बुराई दिख जाती ना। लेकिन नहीं, बस हमें लास्ट में बनाना, हमें लास्ट में मनाना है। बेटा तुम बनाओ, लास्ट में तुम्हारा यही होगा कि तुमको जैसे पूरे गांव वालों ने इकट्ठा होकर तुम्हारी ऐसी तैसी करी थी ना, वैसी तुम्हारा इस घर में होगा। तुम्हें कोई सब हिस्सा नहीं मिलना, तुम खूब बना लो आराम से। तुम्हें मिलना जुलना कुछ है नहीं, बस पूरा दिन सास। ऐसी बहू अगर सास ससुर की पूरे दिन बुराई करती रहे तो क्या मतलब का, ये बताओ ऐसे लोग। अब वो बेचारा टेशू लिया है तो बस टेशू की पंचायत करना, महा बदतमीज, मुझे पसंद ही नहीं है।
अब ये क्या बता रही है कि बगल में जो इसकी चचिया सास रहती है वो है ना अपनी सास से लड़ रही पैसे के लिए। भाई वो सास को परेशान कर रही, बूढ़ी सास को, तो तू कौन सा भला कर रही है? तू भी तो अपनी सास को परेशान कर रही है कि एक कमरा मिल जाए, ज़मीन मिल जाए, हिस्सा मिल जाए, पैसा मिल जाए। और वही तू अवेल है ना सौरभ को सिखा रही। तो वो मांग लेती हंसी मजाक में, तो वो मुझे कर लेते। इसकी ओरिजिनल वीडियो देखना जिसमें मेरी डबिंग ना हो, उसमें देखना। ये पूरी नंबर 1 की कहते नहीं है जो पैसे का चूस होता है ना, ये वो है, ये मक्खी है पैसे पे बैठने वाली। तो इन्हें हिस्सा चाहिए, अपनी सास से सब कुछ चाहिए। बुराई किसी और की करनी, भले ही वो सुन रही हो, यही बुराई है, यही लड़ाई है इसकी, और कुछ भी नहीं है कहीं से भी। ये पूरे गांव वालों की अपने वीडियो में चुगली करती है, वो सुनते हैं तो वो आग बबूला होते। कोई भी बना रहे, मैं होती तो मैं तो इसकी रोज़ सुबह शाम 2 जूते सुबह लगाती, 2 शाम को लगाती, मेरे बारे में अगर कहती तो गांव वाले जब वो सुनेंगे तो वो तो और कह रही है ना कि मैं बहुत सेवा करती हूँ। भैया तू अपनी सास ससुर की सेवा कर ले, तो बड्डू करिया की क्या करेगी? ऐसे करे वाली होती तो बड्डू करिया को बहानी कर देती। ये बीच में तू हिस्सेदारी नहीं करती, उसमें लकड़ी नहीं गाड़ देती, तू उसको भी रहने देती, वो अपनी अच्छी वाली झोपड़ी में रह रही। लेकिन नहीं, अम्मा को निकालना कैसे था तो बहाना हो गया कि अरे वो अम्मा अपने आप चली गई, मैंने ऐसे तार खींच लिया। अरे नहीं खींचती, अम्मा बनी रहती, वो आ थोड़ा ना रही थी। और देखो खान पान देखो मैडम का, गरीब है बेचारी, पेट में दर्द होता ही है, सादा खान पान नहीं करना, सब ऐसे ही करना। क्या बताएं इनको भैया, इनके तो जलवे अलग ही हैं। ये चल रहा है जलवा, देखो भाई।